हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप संगीत माइती। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अनअकैडमी अकॉर्ड यूट्यूब चैनल। सो चलिए आज हम डिस्कशन करेंगे जो हमने कल क्वेश्चन को अपलोड किया। सो दैट वाज अ फैबुलस क्वेश्चन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से करिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो का सोल्यूशन। सो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सिमिलर क्वेश्चन है जो जो आपका प्रीवियस डे आपका अपलोड हुआ था। क्या बोला है? बिलो इज अ रिजिड बॉडी। ये आपका एक रिजिड बॉडी है। ओके, दिस इज अ रिजिड बॉडी। ये आपका एक रिजिड बॉडी है। ओके, सो इफ दिस इज अ रिजिड बॉडी तो यहां पे आपको द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज 2 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट ए का जो वेलोसिटी है वो आपका 2 मीटर पर सेकेंड है। पॉइंट बी का जो वेलोसिटी है वो आपका 3 मीटर पर सेकेंड है। देखिए, पॉइंट बी का जो वेलोसिटी है वो आपका 3 मीटर पर सेकेंड है। एंड उसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है। वी ए का डायरेक्शन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ए सी इज 45 एंड वी बी का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है वो आपका 60 डिग्री। तो मतलब 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू बी सी। देखो, बी सी के रिस्पेक्ट में ये 60 डिग्री गिवन है। तो मेरे को वी ए का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पता है एंड वी बी का भी मेरे को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आई नो एवरीथिंग। नाउ अगर मैं देखूं, आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो अगर आप इसमें आई सेंटर मेथड लगाने जाओगे इट विल बी वेरी 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 लेंदी। ये बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन एंड आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व आप अटक जाओगे कहीं ना कहीं जाके। तो हमको तो गेट एंड ईएसी जैसा एग्जाम देना है जिसमें हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट ये आप सभी को पता है। जैसे ये आपका एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी में मान लो ये पॉइंट ए का वेलोसिटी है वी ए एंड ये मान लो पॉइंट बी है। ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, इसका वेलोसिटी है वी बी एंड उसका डायरेक्शन। ये लाइन को जोड़िए आप। इफ यू जॉइन दिस टू लाइन यू विल गेट दैट कि ये जो है आपका मान लो थीटा है और ये वाला जो एंगल है ये मान लो आपका फाई है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? इफ दिस इज अ रिजिड बॉडी then length of A cannot be changed. AB, length of AB can't be changed. लेंथ ऑफ ए बी को हम चेंज नहीं कर सकते अगर ये रिजिड बॉडी है तो। सो लेंथ ऑफ ए बी आपका चेंज नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज अ रिजिड बॉडी। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं तो ये कितना हो जाएगा बताइए। दिस विल बी वी ए कॉस थीटा। अगर मैं वी बी को रिजॉल्व करता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपका। दिस विल बी वी बी कॉस फाई। तो यहां से मेरे को क्या पता चला, देखिए, दिस वेलोसिटी एट पॉइंट ए अलोंग ए बी। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी एट ए अलोंग ए बी विल बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट बी अलोंग ए बी। दिस टू शुड बी इक्वल। अगर मान लो ये अनइक्वल हो गए, एक ऐसा केस लेते, मान लो अनइक्वल हो गए। अगर ये अनइक्वल हुआ ना तो तब आपको क्या प्रॉब्लम आएगी पता है। ये दोनों फिर फिक्स नहीं रहेंगे। ए बी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगा। ए बी लेंथ चेंज हुआ फिर ये रिजिड बॉडी नहीं रहेगा। दैट्स वाई आपका ये चेंज होगा। तो ये मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रॉम हियर आई कैन राइट वी ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी बी कॉस फाई। मतलब ये जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा? वी ए कॉस थीटा के बराबर। सेम कॉन्सेप्ट आपको ये क्वेश्चन में भी लगाना है। और ये जो वी ए कॉस थीटा है ये भी आपका वी बी कॉस फाई के बराबर होगा, लाइक दिस। सो दिस कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर एज वेल। अगर आप देखेंगे, मैं अगर वी ए को रिजॉल्व करता हूँ अलोंग दिस लाइन ए सी तो ये कितना हो जाएगा आपका। दिस विल बी इज इक्वल्स टू वी ए कॉस 45। ए सी के अलोंग रिजॉल्व किया तो सी पे वेलोसिटी जो होगा ए सी के अलोंग वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपका कितना, वी ए कॉस 45। सिमिलरली ये है। अब आप ये वी बी को रिजॉल्व करिए, वी बी को रिजॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा आपका। दिस विल बी इज इक्वल्स टू वी बी कॉस 60 डिग्री। ठीक है,
अगर मैं VB को रिजॉल्व करता हूं BC के अलोंग, क्योंकि BC से एंगल दिया हुआ है तो BC के अलोंग रिजॉल्व करूंगा, इट विल बी VB cos 60. एट द सेम टाइम अगर पॉइंट बी में ये VB cos 60 है तो C पे भी आपका क्या वेलोसिटी होगी अलोंग द लाइन BC, ये भी हो जाएगा आपका कितना VB cos 60 डिग्री. एंड ये एंगल कितना होगा भाई, देखो ये रिजिड बॉडी है ना, ये पूरा रिजिड बॉडी है, तो BC के अलोंग वेलोसिटी शुड रिमेन सेम ताकि BC का लेंथ चेंज ना हो. तो ये अगर VB cos 60 है तो ये भी आपका VB cos 60 होगा, ये दोनों आपके सेम होंगे. तो ये अगर दोनों सेम हैं तो अब देखो आगे क्या करने वाले स्टेप में, देखिए जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो क्या होने वाला है, देखिए इट विल बी, तो ये हो गया आपका VB cos 60 और ये हो गया आपका VA cos 45 एंड इनके बीच का एंगल कितना है, दिस एंगल इज 30 डिग्री. ठीक है, ये आपका 150 है तो दिस एंगल इज 30 डिग्री. तो हो गया सॉल्व, क्वेश्चन हो गया. यहां पे आप पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, ये आपका पॉइंट C है तो पॉइंट C का वेलोसिटी आपको मिल जाएगा. कैसे निकालेंगे, ये मान लो आपका V1 है और ये मान लो आपका V2 है. सो अंडर रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 V1 V2 cos एंगल कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री. V1 की वैल्यू कितनी है 3 cos 60 एंड V2 की वैल्यू कितनी है, इट इज इक्वल्स टू 2 cos 45. तो जब आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे VC की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको 2.8 समथिंग कुछ आएगा आंसर. यू विल गेट 2.815 एज द आंसर. सो दिस इज योर फाइनल आंसर मीटर पर सेकेंड. सो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट पे ये आपका बन गया. अगर कुछ डाउट है आप लोगों को तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, मैं बिल्कुल सॉल्व करूँगा उसको. ठीक है, देखो बस VC को कैलकुलेट करने के लिए फिर मैंने पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया है. ठीक है, देखो इसके ऊपर भी अंडर रूट है. ठीक है, ये आपका एक साथ है, ये पूरा इसके अंदर है. आई वुड राइट लाइक दिस. ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है. ओके, सो दिस इज विल बी योर आंसर. ओके, सो आई होप ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया हो. अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत या डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरा नंबर है, ये नंबर में भी आप मेरे को मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं. और ये टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि आपको मेरे क्वेश्चंस का, मेरे फ्री क्लासेस का आप लोगों को अपडेट मिलता रहे. ठीक है, और ये कोड ज़रूर यूज़ करिएगा इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें जाके आप गेट एंड ESE कैटेगरी में जाइए, आप ये कोड यूज़ करिए, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड पूरी पढ़ाई चलती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड पूरा सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट हम कवर करेंगे. तो अगर आप लोगों को और भी डिटेल चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. We will see in the next session. Okay, bye. Thank you.